बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ज़ेलेंस्की ने कल भी ज़ाहिर बड़ी बड़के मारी और उन्होंने ये कहा कि देखे जी, ये जो हमले हुए हैं ना रूस के ऊपर, ये इसलिए हुए हैं कि रूस जो है वो तैयार नहीं हुआ उसके ऊपर सीज फायर के ऊपर। तो जब आप सीज फायर के ऊपर तैयार नहीं होंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। और उसके बाद जब रात कॉल हुई पुतिन के दरमियान और बाकी सब के दरमियान, तो फिर उसका क्या नतीजा निकला? उन्होंने कहा जी रूस जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा। और उसके बाद अब जो होना था वो हो गया। अब दो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जिससे आपको अंदाजा होगा कि अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ज़ेलेंस्की को। एक तो जो यूक्रेनी मीडिया है उनके मुताबिक ये फैसला किया गया है और ये वहां की गवर्नमेंट का फैसला है, यूक्रेन की गवर्नमेंट का और ज़ेलेंस्की का, कि अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब फौज से बात नहीं बन रही। यानी जो उनकी ऑफिशियल फौज है, और जाहिर है कि जंग पिछले 3 साल से 2022 से ऑनवर्ड ये चल रही है, तो अब उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि जो रशिया ने अल्टीमेटम लास्ट दिए हैं, एक तो वो कह रहे हैं सरेंडर करें, दूसरा इस सारी सूरत हाल के बीच में तो उन्होंने ये अब फैसला किया है कि जो आम शहरी हैं, जो प्राइवेट आर्मी है, उसको खड़ा किया जाए, आम लोगों को लाया जाए ताकि उसका मुकाबला किया जाए। इससे आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो वहां पे प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो 4 जून को एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेट आर्मीज को अलाउ कर रहे हैं। और उस हवाले से उनका ख्याल ये है कि जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज है, ज़ाहिर है उस हवाले से चीजें वो करने जा रहे हैं। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये है कि इनके चीफ ऑफ स्टाफ की एक क़यादत के अंदर एक जो डेलीगेशन है, वो डेलीगेशन मौजूद था अमेरिका के अंदर। और वो वहां पे क्या कर रहे थे? उनका एक बड़ा मेजर पर्पस ये था कि जो रशिया के ऊपर पाबंदियों का एक बिल आ रहा है, उस बिल के हवाले से बेसिकली वो काम करना चाहते थे। और वो मार्को रूबियो से, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनसे मिले हैं। और अब जो की इंडिपेंडेंट है, जो इनका अपना मीडिया है, वो रिपोर्ट क्या कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका जी, ट्रंप अर्जेस सेनेट टू पोस्टपोन वोट ऑन रशिया सैंक्शंस बिल, सेनेटर सेज US President Donald Trump has asked the Senate to delay voting on a bipartisan Russian sanction bills, Republican Senator Roger Wicker said on June 4. उनका कहना यह है कि सदर ट्रंप, जब उनकी कल बात पुतिन के साथ हुई है, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था जिसमें आपने एक चीज ये देखी कि उन्होंने जो टैरिफ है उस टैरिफ के ऊपर इजाफा कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बिल लेके, जिसको ये बड़ा यूरोप और बाकी सब उसको कह रहे हैं कि हाँ बिल लेके आए, लेकिन जो ट्रंप है वो अपनी सेनेट को ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर जो वोट है वो डिले कर दें। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि कम से कम इस हफ्ते आप उसको वोटिंग के लिए ना लेके आए। जिसका मतलब ये है कि यूक्रेन को जो पहले चीजें मिल रही थी अमेरिका से, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है और चीजें अब उससे सिंगल हैंडेडली उनके साइड पे नहीं है, अब जरा डिफरेंटली उस हवाले से चीजें हो रही हैं। और उसमें एक डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है यूक्रेन को लेके, बल्कि पूरे यूरोप को लेके। मैंने आपको बताया था कि आज जो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिलना है, और उस डिफेंस मिनिस्टर्स का मिलना, जाहिर है ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट था। और जो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पे पीटर हेक्स जो हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं ब्रसल्स के अंदर, और उनकी नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई है। और अमेरिका उनसे क्या कह रहा है? अमेरिका बड़ा सादा उनसे बात कहता है कि देखो भाई, आपने अपना दिफा करना है तो कम से कम जो आपकी अपनी जीडीपी है और उसका 5% जो है आप अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करें। और इस बारे में आज वो क्या कह रहे हैं? आज उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि वी थिंक NATO 5% डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्पेंडिंग कमिटमेंट विल हैपन। यानी अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ना रहें, आप अपनी जीडीपी का 5% अपने डिफेंस और अपनी सिक्योरिटी पे लगाएं। यही ट्रंप कहता है कि भाई आपके खर्चा मैं क्यों उठाऊं, आपके डिफेंस मैं क्यों करूं। तो अब वो कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि और उनके ख्याल के मुताबिक ये होगा,
तो जब फिर होगा तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि चीज़ें यूरोप के लिए जिस तरह से उनको फ्री लंच मिल रहा था, वो उनको फ्री लंच अब नहीं मिलेगा। और अमेरिका तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की इस किस्म की चीज़ें कर रहा है और वो फ्रीली नहीं कर रहे। रात को सदर ट्रंप ने एक और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या प्रोक्लेमेशन बैनिंग ऑर्डर है उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। दुनिया में 12 ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे उनके शहरियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका में दाखिले के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ जो वीज़ाज ऑलरेडी उनके पास PR होल्डर्स हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको एग्जेम्पशन है, फिर वो जिसको चाहते हैं कि हमारे हक में बंदा है उसके लिए। उसमें अफगानिस्तान शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, यमन शामिल है, सूडान शामिल है, सोमालिया, म्यांमार शामिल है, लीबिया, हेटी, इरिट्रिया और उसके अलावा गायनी और उसके अलावा जी कॉन्गो है, चाड है। ये मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आप जो है उनके मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पार्शली रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। वो 7 मुल्क हैं, ब्रुनेई, क्यूबा, लाओस, सियरा, वेनेजुएला, तुर्कमेनिस्तान। अब इनके ऊपर मुकम्मल बैन नहीं है। जो पहले 12 ममालिक हैं उनके ऊपर मुकम्मल बैन है और इनके ऊपर जो है वो पार्शल है। खैर ये चीजें तो चलती हुई दिखाई आपको देंगी। अच्छा, इसके बीच में पिछले चंद घंटों में अगर आपने यूक्रेन और रशिया को क्लोजली मॉनिटर किया हो तो दोनों तरफ से फिर वही सूरत हाल है कि जो अटैक्स हैं वो कंटिन्यूस हैं एक दूसरे के ऊपर। और उसमें जो रशिया ने ड्रोन अटैक किए हैं जो इनका पिल्यूकी सिटी है वहां पे, और वहां पे बताया गया है कि उनके जो 5 सिविलियंस हैं यूक्रेन के उनकी जान चली गई है, जो इसमें सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। देखिए, जब फौजें लड़ती हैं तो फौजें तो एक दूसरे का नुकसान करती हैं, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनका लॉस इररिपेयरेबल होता है। और उसके अलावा जो चरनीव का इलाका है वहां पे भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है और उसमें बताया गया है 5 जो लोग हैं उनके मारे जाने के हवाले से। और उसमें बताया गया है कि जो 136 जो उसमें जो बताया गया 6 ड्रोन्स एक साथ जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। और उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं कि यूक्रेन ने भी ज़ाहिर है वहाँ पे किए हैं। और वो इस तरीके से बताया गया है कि जो खासकर इनका वो इलाका है जो अब रशिया के पास इनके कंट्रोल के अंदर है, तो उस हवाले से वहाँ पे जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बताया गया है कि उसको ज़ाहिर है टारगेट किया है यूक्रेन ने। और वहाँ पे बताया गया है कि जो खेरसन रीजन है और वहाँ पे बिजली का नुकसान हुआ है और 68,000 लोग जो हैं वो उनके पास बिजली की जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि 2 मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उन्होंने किया और अब ये जो खेरसन रीजन है वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया है, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे जो नुकसान है वो किस तरह से हुआ है। और इसी तरह से कुछ और जो खबरें हैं वो इस तरह से हैं कि जो खार्किव का इलाका है वहाँ पे भी हुआ है। तो ये खेरसन और ज़पोरिज़िया जो है वहाँ पे यूक्रेन ने कर लिया है। और तो अब इस बारे में कुछ और खबरें भी हैं कि जो रशियन फोर्सेस है उन्होंने कुछ और इलाकों का जो कंट्रोल है ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर वहाँ पे संभाला है। और उसमें जिस तरह खासकर जो सूमी का रीजन है वहाँ कंटिन्यूसली उनकी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। और ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर ये रिडको डब का इलाका है, बताया गया है कि उसकी जो मुकम्मल तौर पे सेटलमेंट्स हैं उसके ऊपर रशिया ने कंट्रोल संभाल लिया है। और इस तरह से जो सूमी रीजन का अब इलाका है ये बताया गया है कि नट्रिविका, उसके हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मुझसे वो उनके इलाके ज़ाहिर उनकी अपनी ज़बान के हवाले से। तो ये डेवलपमेंट्स जो हैं पिछले चंद घंटों के अंदर हमने वहाँ पे लेके देखी हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो रशियन मीडिया है और जो यूक्रेनी मीडिया है वो उसको रिपोर्ट कर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।